दोस्तों वैसे मैंने आपको दिल्ली के कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में दिखाया वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा आज दिल्ली का भारत दर्शन पार्क, जो दिल्ली के पंजाबी बाग में है। ये पार्क एकदम ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो लोहे के मलबे से बने हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि ये पार्क कैसा दिखता है और यहाँ पर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी मैं भारत दर्शन पार्क आ गया हूँ, वो रहा सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये इसका एंट्री गेट है और इसी एंट्री गेट के साथ है टिकट घर। आपको यहीं से एंट्री टिकट लेनी है। इसकी जो एंट्री टिकट है वीकडे पे वो 100 रुपये होती है और बाकी वीकेंड पे इसकी टिकट 150 रुपये की होती है। आज वैसे संडे का दिन है और ये टिकट 150 रुपये की है। दोस्तों अभी मैं भारत दर्शन पार्क के अंदर आ गया हूँ और शुरुआत होती है इस शेड से। इस शेड को बनाने में ना कई सारे नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पास से देखोगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ, और जो छोटे छोटे जो गियर्स होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल किया गया है इस शेड को बनाने में। ये देखिए, ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको अब इसके लेफ़्ट साइड के पार्क का हिस्सा दिखाता हूँ, ठीक है। शुरुआत होती है सबसे पहले इस गेटवे ऑफ इंडिया से। आपको यहीं से सीधा जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे आप लोगों ने मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया तो देखा ही होगा, जो कंक्रीट का बना है। लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हो ना गेटवे ऑफ इंडिया, ये पूरे तरीके से लोहे के कबाड़ से बना है। इसके अंदर का जो जो डोम है ना वो साइकिल के टायर से बना है, जो आप ये ऊपर देख रही हो, ठीक है, ये देखिए। और इस गेटवे ऑफ इंडिया में कई सारे टायर, रिम्स, वेस्ट शीट और साइकिल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ। वो देखिए सामने वो है लोहे का बरगद का पेड़। इस साइन बोर्ड के ज़रिए आप कई सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये जैसा आपको मैंने बताया था, ये है बरगद का पेड़। चलिए इसे पास से देखते हैं। अगर आप देखोगे ना तो इसकी जो पत्ती है ना उस पर कई सारे सिलेंडर और स्टोव रखे गए हैं। मैं आपको ना इसे पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप जो इसकी जो तने हैं ना जो नीचे लटक रहे हैं वो लोहे के पाइप हैं, ठीक है। वो देखिए ऊपर सिलेंडर, और आपको स्टोव भी नज़र आएंगे, कई सारे हैं स्टोव और सिलेंडर। आप लोगों ने जयपुर का हवा महल तो देखा ही होगा, उसी के जैसा ही यहाँ पर भी एक रेप्लिका है हवा महल की, जो आप ये सामने देख रही हो। पूरे तरीके से इसे लोहे के मलबे से बनाया गया है और इसको बनाने में कई सारे नट और बोल्ट, साइकिल के पार्ट्स, एंगल्स और आयरन रोड्स, शॉकर स्प्रिंग्स और जो इंजन के पार्ट्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी खिड़कियाँ हैं और जालियाँ हैं। हूबहू वैसे ही बनाया गया है जैसा जयपुर का हवा महल है, ये देखिए। और इसको मतलब खड़ा करने के लिए ना पीछे एक स्टैंड भी है, आप पीछे की तरफ देखिए, ठीक है। और इसमें देखिए कितनी सारी खिड़कियाँ बनी हैं। यह है कर्नाटक का गोल गुम्बज, जिसे गोल गुम्बद भी कहते हैं। और ये गोल गुम्बद 17वीं सदी में बना था और ये वहाँ के राजा आदिल शाह का मकबरा था, ठीक है। और इसको बनाने में कई सारे जैसे कि पिस्टन्स, ट्रक कामनी, गियर्स, साइकिल के पैडल और तराजू का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, मतलब डोम के पास, तो आपको तराजू दिख जाएगा। वो देखिए जो रेलिंग है सबसे आगे ऊपर की तरफ देखिए, वहाँ पे तराजू लगे हैं। और इसके चारों तरफ ये पतले पतले पिलर्स भी बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इनके बीच में भी आप देख सकते हो कि पिलर्स के बीच में कई सारे आले बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भारत दर्शन पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको इसको पूरा घूमना है तो ये टॉय ट्रेन है, आप इसके ज़रिए ये पार्क घूम सकते हो। इसकी जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपये है पर पर्सन। और आपको लग रहा होगा कि मैं महरौली के कुतुब मीनार आ गया हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
ये यहीं पर ही एक लोहे के कबाड़ से बना एक कुतुब मीनार है जो आप ये सामने देख रहे हो। ठीक है, मैं भी आपको इसको पास से दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए कितना खूबसूरत है ये कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार को बनाने में ना कई सारे बिजली के पोल्स, वाटर सप्लाई पाइप्स, सीएनजी सिलेंडर, चैनल्स और एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसके फ्लोर को देखोगे तो उसे कटिंग पाइप्स के ज़रिए बनाया गया है। ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, आपको कई सारे पाइप्स आपको नज़र आ जाएंगे। इसकी जो हाइट है ना वो 20 से लेकर 25 मीटर होगी। एक्चुअल जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 72 मीटर है। ये देखिए, यह भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अब तो वैसे इसके ना खंडहर ही बचे हैं जो आप ये सामने देख रही हो, और इसे लोहे के मलबे से बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो विश्वविद्यालय था इसने 800 सालों तक अपना ज्ञान मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक शेयर करता रहा। और ये देखिए यहाँ पे इसकी सीढ़ियाँ बनी है और नीचे छात्रों के लिए आवास बने हैं। जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ते हो तो आपको दिखेगा मीनाक्षी मंदिर। ये तमिलनाडु का फेमस मंदिर है और इस मंदिर को देखिए, ये कितना खूबसूरत मंदिर है ना। चलिए मैं आपको इस मंदिर को पास से दिखाता हूँ। ये देखिए पास से ये मंदिर, और अगर आप इसकी दीवार पर देखोगे ना तो कई सारे इस पे भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ये देखिए, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में कि इसमें ना 1000 स्तंभों वाला हॉल है जो इसका एक मेन अट्रैक्शन है। इसमें नहीं बना हुआ वो, बल्कि तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैंने और आपको पास से दिखाने की कोशिश की है। ये आपको दिख रहे होंगे भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, और जैसा लग रहा है ना कि इसको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इन मूर्तियों को। आप देखो गौर से। भारत के जो 4 धाम है उनको यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आप सामने देख रही हो ये है रामेश्वरम टेम्पल, और इसको बनाने में ना कई सारे स्क्रैप शीट्स और पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे ख़ास बात कि जो इसके अंदर की जो मूर्तियाँ हैं ना उसे सिलेंडर और इंजन के पुर्जों से बनाया गया है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये दिख जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये है 4 धाम में से एक ओडिशा का जगन्नाथपुरी, और इस मंदिर को बनाने में ना कई सारे बिजली के पोल्स, कार गियर्स, रॉड्स, क्लच प्लेट्स, डिस्क और जाली का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आर्टिस्टों ने आयरन रोड्स और जो एंगल्स होते हैं ना उससे ऊपर डोम्स बनाए हैं जो आप ऊपर देख सकते हो, और जो उसका बेस है ना वो उसका बेस शीट्स और पाइप से कवर किया गया है जो आप नीचे देख सकते हो। इस साइन बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखा है सिरपुर टेम्पल और राइट साइड में लिखा है मसरूर टेम्पल, जिसे रॉक टेम्पल भी बोलते हैं। ये है रॉक टेम्पल। ठीक है, और इसके जो लेफ़्ट साइड में है वो है सिरपुर टेम्पल। ठीक है, वो रहा सामने सिरपुर। पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये है सिरपुर टेम्पल, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी बोलते हैं। ये भारत के छत्तीसगढ़ में है ये मंदिर, और ये जो मंदिर है ना ये ईंटों से बना हुआ है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में। वैसे यहाँ पे देखिए कई सारे इसमें जो लोहे के जो कबाड़ होते हैं ना उनका यूज़ करके इस मंदिर को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सिरपुर मंदिर के सामने है हिमाचल प्रदेश का मसरूर टेम्पल, जिसे रॉक कट टेम्पल भी बोलते हैं। इसे रॉक कट टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो 15 बड़ी चट्टानें हैं ना उसको काट कर इस मंदिर को बनाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने में कई सारे शीट्स और पाइप्स का इस्तेमाल भी किया गया है। यह है गोवा का फेमस चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम। वैसे अगर कभी आप गोवा गए हो तो आपने इस चर्च को तो देखा ही होगा। इसको बनाने में कई सारे जो शीट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा जो पाइप्स होते हैं बिजली के खंभे उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आपको सामने दिख जाएगा ये शीट्स और पाइप्स।
सामने आप जो मंदिर देख रहे हो इसका नाम है देवघर मंदिर, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें कई सारे शीट्स और लोहे के कचरे का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। इस साइड आप देखोगे महाबत महल, सांची का स्तूप, विक्टोरिया मेमोरियल और हम्पी, ठीक है। और वो है सामने महाबत महल, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यह है महाबत महल जो 19वीं सदी में बना था। ये जूनागढ़ राज्य के नवाब महबत खान को समर्पित यह महल है और इसको बनाने में कई सारे इलेक्ट्रिक पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक कामनी, तौलने वाली मशीन, साइकिल पैडल, रिक्शा पट्टी और खाना पकाने वाले बर्तन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं उसमें अलग रंग की कांच की बोतलें भरी गई हैं जो आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स के अलावा दूसरे पक्षियों की रेप्लिका भी बनाई गई है। ये सामने है मोर और इस मोर को देखिए ये कितना खूबसूरत है ये मोर। इस मंदिर का नाम है पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ये मंदिर ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये केरल में है और इस मंदिर का नाम आपने कई बार न्यूज़ चैनल में देखा होगा। और ये देखिए कैसे लोहे के कचरे से कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यह दिल्ली का लाल किला जिसे आपने एक बार ही तो देखा ही होगा। और जो इस किले की जो लंबाई है ना वो कम से कम 20 से 22 मीटर है। और अगर आप देखोगे तो इसको बनाने में ना कई सारे जो वेस्ट शीट्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हो ये सामने लगे हुए हैं। यह भारत का फेमस मॉन्यूमेंट सांची का स्तूप जिसे अशोक सम्राट ने बनाया था। अगर बात करें कि इसको बनाने में क्या इस्तेमाल किया गया है तो इसको बनाने में कारों के इलेक्ट्रिक पोल, इंजन, पिस्टन, तराजू, बाइक इंजन, बाइक की चेन, एंगल्स और जो गियर के पार्ट्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया गया है। बिजली के पोल्स को 2 टुकड़े में काट कर उसे मतलब गोल आकार देकर ये गुंबद बनाया गया है। इसके अलावा जो उसका तोड़न द्वार है ना उसे नट्स और बोल्ट्स के जरिए बनाया गया है जो आप ये सामने देख सकते हो। और ये तोड़न द्वार देखिए कितना खूबसूरत है। आपको महाभारत का वो किस्सा याद होगा जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, ठीक है। मेरे सामने जो आप ये रथ देख रहे हो इसका नाम है नंदी घोष रथ और ये रथ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे मैं इसके और आगे नहीं जा सकता, ठीक है। मैं आपको अभी दूर से दिखा रहा हूँ। और ये 4 घोड़े यहाँ पे बने हैं, ये देख सकते हैं। और पीछे की तरफ कृष्ण जी और अर्जुन है वो देखिए। चलिए आप लोगों ने अर्जुन का रथ देख लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हम्पी का रथ। ये जो आप सामने देख रहे हो ना ये हम्पी का रथ है और इसको बनाने में कई सारे इलेक्ट्रिक पोल, सी चैनल और ट्रक चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो साइकिल के पैडल होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल किया गया है इस रथ को बनाने में। और ये रथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो आप लोहे के जो पिलर्स देख रहे हो आपको लग रहा होगा कि इन्होंने ये ऐसे ही बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये नागालैंड के कच्छारी साम्राज्य के अवशेष हैं, ये जो आप ये देख रहे हो। और ये है कांगला किला। कांगला मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। ये एक पुराना महल है, ठीक है। और यहाँ पर पहले मणिपुर के जो मैती राजा थे वो यहाँ पर रहते थे। ये है लोहे के कबाड़ से बनी त्रिपुरा की ऊनाकोटी गुफाएं। ऊनाकोटी एक ऐसी जगह है जिसे भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। ऊनाकोटी का मतलब होता है करोड़ों में एक। यह है असम का रंग घर। ये अहोम साम्राज्य के राजाओं और रईसों के लिए एक शाही खेल मंडप था जहाँ वे भैंसों की लड़ाई और दूसरे खेलों का मजा लेते थे। आप सभी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग में उसकी यहाँ पर एक रेप्लिका बनाई गई है। ये जो रेप्लिका है ना ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, ये गोलियाँ चला रहे हैं आम लोगों पे। और यहाँ पे जितने भी आम लोग हैं ना देखिए कैसे डट कर खड़े हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम है थिक्से मोनेस्ट्री। यह थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख के लेह ज़िले से 19 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे पर है। यह थिक्से मोनेस्ट्री सिंधु घाटी में 3600 मीटर की ऊंचाई पर है।
और ये है रबर का पुल यहाँ पे बना हुआ है एक। ये पूरे तरीके से ना ये रबर का बना हुआ है। अगर आप देखो तो नीचे और ऊपर 2 पुल हैं रबर के। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जम्मू कश्मीर का एक फेमस मंदिर। इस मंदिर का नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये मार्तंड सूर्य मंदिर का बनाया गया है। और देख सकते हो कि इसमें कई सारे जो लोहे के कवार हैं उनका यूज़ किया गया इस मंदिर को बनाने में। ठीक है, और इस मंदिर को वैसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। यह है प्यार की निशानी यानी आगरा का ताजमहल। सबसे ख़ास बात कि इस ताजमहल को बनाने में ना कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि गुम्बद के लिए बिजली के पोल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि क्लच प्लेट, डिस्क और गियर, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो साइकिल और जो रिक्शा के टायर होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और ये वैसे देखिए कितना खूबसूरत है ये ताजमहल। सामने आप जिस बिल्डिंग की रेप्लिका देख रही हो, इसका नाम है मैसूर पैलेस। इसको बनाने में आर्टिस्टों ने साइकिल और बाइक, गियर, पार्क के बेंच, झूले, शेड्स, क्लच प्लेट, डिस्क और गियर जैसे जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया गया है इस पैलेस में। यह है पश्चिम बंगाल का टूरिस्ट अट्रैक्शन विक्टोरिया पैलेस। इसको बनाने में बिजली के पोल्स, पाइप्स, टायर रेम्स, साइकिल के पहिए और क्लच प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका गुंबद है ना, उसको साइकिल के गेयर से बनाया गया है। और जो इसके ईंट हैं उसे एंगल्स और शीट्स से बनाया गया है, जो आप सामने देख सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है पैलेस। अब मैं भारत दर्शन पार्क के एंड में पहुंच गया हूं और ये है हैदराबाद का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन चार मीनार, जिसे बनाया गया है सीवेज के पाइप्स, नट्स, बोल्ट्स से। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये रेप्लिका है चार मीनार की। और इसके 4 मीनार यहाँ पे बनाए गए हैं। सामने आप जो लोहे के कबाड़ से बना स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है अजंता की गुफाएं। ठीक है, और इसी के राइट साइड में है ये लेटे हुए बुद्धा का स्टैचू। और ये भी एक खूबसूरत स्टैचू है बुद्धा का। और मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ, ये एक पिलर है और उसके आगे हाथी है। और हाथी को देखो जो गियर्स होते हैं ना, उसका यूज़ करके बनाया गया है। और ये पिलर है। इस पार्क का जो आखिरी रेप्लिका है वो है खजुराहो का मंदिर, जो आप ये सामने देख रहे हो। अगर आप बेकार चीज़ों से कुछ बनाने का शौक़ रखते हो ना, तो यह भारत दर्शन पार्क आपके लिए सही जगह है घूमने के लिए। बस ये सोमवार को बंद रहता है और बाकी दिन ये खुला रहता है। मैंने आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है।